नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोहे सपिशाहूणम् मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमो गणी मङ्गलम् कुन्द कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल माङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणाम् जैनम् जयतु शासनम् जैनम् जयतु शासनम् तीन भुवन में वीतराग विज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिते नमः त्रियोग समारिते। आप और हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में किसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, किसकी शरण में जाना योग्य है और वास्तव में किसकी शरण सच्ची शरण है, कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी शरण में जाने से फिर हमें किसी की शरण में जाने की आवश्यकता ना पड़े। तो हम उस वस्तु को जानने का प्रयास करना चाह रहे हैं कि आखिर वस्तु है कौन सी, क्योंकि हमने अनादिकाल से अब तक अनेक वस्तुओं की शरण ली है, लेकिन हमारा शरण लेना बंद नहीं हुआ आज तक हम सुखी भी नहीं हुए। तो ना तो हमारी शरण ही बंद हुई लेना और ना हम सुखी हुए। इसका अर्थ है कि हमने आज तक जिन वस्तुओं की शरण ली है वो वस्तुएं शरण जाने योग्य नहीं है, वो वस्तुएं अशरण हैं। उन वस्तुओं में शरण जैसा कुछ भी नहीं है। जितने विषय भोग हैं, पर वस्तु हैं, वो सब तो क्षणिक हैं, वो तो संयोग रूप हैं। संयोग है, उसका तो वियोग हो जाएगा, और जिसका वियोग हो रहा हो वो शरण नहीं हो सकती, क्योंकि शरण तो वो है जो बनी रहे, जिसकी शरण हमने ली और वो शरण फिर बनी रहे, तो तुम उसको शरण कहें। उसको हम शरण नहीं कह सकते कि जो शरण लेने का उसका वियोग हो जाए, वो शरण हमसे दूर हो जाए तो उसको हम शरण नहीं कहेंगे। इसलिए हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो शरण है क्या। तो परमार्थ शरण के माध्यम से हम तो विचार कर रहे हैं। पहले इसका पाठ करते हैं, जहां तक पढ़ा है हमने उस चर्चा को हृदय में रखते हुए, अपने ज्ञान में उसको समझते हुए इसका पाठ करते हैं। शरण जग में शरण एक शोधात्म ही भाई, धरो विवेक हृदय में आशा पर की दुखदाई। सुख दुख कोई न बांट सके यह परम सत्य जानो, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कर्म न कोई देवे लेवे प्रत्यक्ष ही देखो, जन्म में मरे अकेला चेतन तत्व ज्ञान लेखो। पापोदय में नहीं शाह का निमित्त बने कोई, पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। हमने यहाँ तक ये देखा कि अशरण जग में एकमात्र अभी शुद्धात्मा ही शरण है। बाकी ये जो कर्म है, कर्म के आधीन जो संयोग है, वो संयोग कुछ भी शरणभूत नहीं है। कर्म कुछ लेता देता नहीं है। जीव अकेला जन्मता है, अकेला ही मरता है। सब कुछ परिणमन अपने आप हो रहा है,
और फिर भी हम उसमें कुछ न कुछ करने का जो पुरुषार्थ करना चाह रहे हैं, हमारा वो पुरुषार्थ सच्चा नहीं है। सच्चा पुरुषार्थ सच्ची शरण में जाने से आएगा। जब तक आप क्षणिक शरणों की सहारा लेते रहोगे, तब तक पुरुषार्थ सच्चा नहीं हो पाएगा। तो सच्चा पुरुषार्थ भी जागृत तब होगा जब सच्ची शरण में जाओगे। इसीलिए परिणमन को क्रमबद्ध जानते हुए इस शरणभूत शुद्धात्मा की शरण जाना योग्य है। ऐसा विवेक हृदय में हम धारण करें, और ऐसे विवेक को हृदय में धारण करके हम पर की आशा को छोड़ दें। क्योंकि सच्ची शरण लेने के बाद किसी शरण की आवश्यकता पड़नी ही नहीं है। इसलिए हमें विवेक जागृत करें कि सच्ची शरण क्या है, और उस सच्ची शरण को लेकर पर की आशा को छोड़ दें। पर की चिंता नहीं करें। कि पर की चिंता क्यों नहीं करें? क्योंकि जग का परिणाम स्वतंत्र है। जग का परिणाम तेरे आधीन नहीं है, तेरे विकल्पों से जग का परिणाम होता नहीं है। एक रचना आती है, उसमें लाइन आती है एक, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, जग का परिणमन स्वतंत्र अरे, तेरा विकल्प तहाँ नहीं चले। पर चिंता में क्यों मूर बना, यह शरण में अवसर खोता है, क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा, जो होना है सो होता है। किसलिए पर का लक्ष्य तजकर अपने शुद्धांत तत्व को भजो, क्योंकि उसी की शरण में जाने से हमको शांति मिलेगी। जग के परिणमन को स्वतंत्र जानो, उसका कर्ता नहीं बनो कि जग का परिणमन मैं नहीं कर सकता और मेरे विकल्पों से परिणमन होगा भी नहीं। हमने कल देखा था कि चाहे कैसा भी उदय आए, उस उदय के अनुसार व्यवस्था बनेगी, दूसरे के अनुसार नहीं बनेगी। कि किसी का उदय, यदि मान लो किसी का उदय है पुण्य का, और हम चाहें कि उसको दंड दे दें, तो उसको दंड नहीं दे सकते हम। उसका बुरा नहीं कर सकते हम। उसका बुरा सोचकर, उसको दंड देने की इच्छा रखकर हम अपना पाप का बंद कर रहे हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं कर सकते हम, कि उसका पुण्य का उदय है। इसीलिए ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जीव किसी का बुरा करने की सोचता नहीं, उसका बुरा हो जाता है। तो सोच तो रहा है दूसरे का बुरा करने की, लेकिन दूसरे का यदि पुण्य का उदय हो तो बुरा नहीं कर सकता, और खुद के पाप का बंद होकर खुद का बुरा हो जाता है। इसलिए भाई, ये परिणमन को स्वतंत्र जानो। ये परिणमन स्वतंत्र जानने योग्य है, क्योंकि परिणमन स्वतंत्र है। इस प्रकार एक शुद्धात्मा की शरण लेते हुए सभी विकल्पों को छोड़ दें, क्योंकि सारे विकल्प झूठे हैं। यदि विकल्प करने से कुछ कार्य होता है तो सच्चा विकल्प कहा जाता, लेकिन विकल्पों की शरण में जाने से कार्य होता नहीं है, इसलिए विकल्प शरणभूत नहीं है। सारे के सारे विकल्प झूठे हैं, एक ही विकल्प सच्चा नहीं है। झूठे सर्व विकल्प शरण है एक ही शुद्धात्म, निर्विकल्प आनंदमयी प्रभु शाश्वत परमात्म। कि अपना शाश्वत शुद्धात्म तत्व तो निर्विकल्पमयी है, निर्विकल्प रूप है। ऐसे निर्विकल्प स्वभाव होने के बाद भी हम विकल्पों में लगे हुए हैं, ये हमारी भूल है। और इसी अनादि की भूल के कारण हम दुखी हो रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए विकल्पों को झूठा जानकर अपने निर्विकल्पमयी स्वभाव में रहकर, निर्विकल्प होकर इस शुद्धात्मा की शरण ग्रहण करने योग्य है। क्योंकि आपने चार अभाव पढ़े होंगे, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है, और जब अत्यंत अभाव है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तो अत्यंत अभाव को जानकर पर में अपनी जो कर्तव्य मान्यता है, कर्तव्य बुद्धि है, जो कुछ करने के हमारे विकल्प हैं, उनको त्यागना ही योग्य है। कह रहे उन चार अभावों को बताया,
तो चार अभावों को धर्म में लगाने के लिए बताया कि चार अभाव कैसे हैं, प्राग अभाव क्या है, प्रध्वंस अभाव क्या है, अन्योन्य अभाव क्या है, अत्यंत अभाव क्या है। तो उनको भी इसलिए बताया कि आप भयभीत ना रहो, और जो शरण है वास्तव में शुद्धात्मा, उसकी ग्रहण कर सकते हो, उसकी शरण में जा सकते हो इन चार अभावों को जानकर। कि वर्तमान पर्याय में ना तो पूर्व पर्याय का अभाव है, वर्तमान पर्याय में, भविष्य पर्याय में भविष्य पर्याय का भी अभाव है। एक द्रव्य की पर्याय में दूसरी द्रव्य की पर्याय का अभाव है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है। ये जानकर ये बताया कि तुमने अब तक यदि पाप रूप परिणाम किए भी हैं तो उन पाप रूप परिणामों को भी छोड़कर तुम पुण्य में लग सकते हो, क्योंकि वर्तमान की पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। और यदि तुम्हारी वर्तमान में भी पाप रूप हो रहे हो तो अभी की अभी उस पाप परिणाम को छोड़कर धर्म परिणाम में लग सकते हो, आत्मरोध ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान में लग सकते हो, क्योंकि भविष्य की पर्याय में पूर्व की पर्याय का अभाव है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। इस प्रकार का विचार करके हम वास्तव में जो अपना है, देखो लौकिक में भी हम अपने को ही अपना मानते हैं, जब हम पर को अपना मानने जाएंगे तो फिर वहां दुखी खड़ा होगा, लड़ाई झगड़े होंगे कि आप पर की जमीन, दूसरे की जमीन को अपनी जमीन कहोगे, दूसरे के मकान को, दूसरे के दुकान को, दूसरे की किसी भी वस्तु को तुम अपनी कहोगे तो वो लड़ाई झगड़े खड़े होंगे, दुख का कारण ही खड़ा होगा। वैसे ही तुम यहाँ पर अपने शुद्धात्म तत्व को भूलकर पर को अपना कहोगे तो वह दुख ही खड़ा होगा, संसार आके खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भाई लौकिक से कुछ देखो, लौकिक से कुछ सीखो कि लौकिक में हम क्या करते हैं, उसको अपने पर घटा के देखो कि लौकिक में जब हम पर को पर नहीं कहते, पर को अपना नहीं कहते, तो यहाँ पर को अपना क्यों कहें? कि जब हम वहां लौकिक में अपने को अपना मानकर अपने में ही अपना परिणमन करके अपनी जो वस्तु है, अपना जो मकान है, जैसा मकान है, जैसा दुकान है, जैसा पैसा है, जैसा जो कुछ है, उसी में रहकर उसी को अपना मानकर संतुष्टिपूर्ण सुखपूर्ण जीवन जीते हैं लौकिक में, तो यहाँ पर भी यदि हम अपने को ही अपना मानेंगे तो सुखी हो सकते हैं, सुखपूर्ण जीवन जी सकते हैं। और यदि पर को अपना मानेंगे तो ऐसे लड़ाई झगड़े खड़े होंगे, दुख खड़ा होगा, ये संसार खड़ा होगा। और आज इसे हम वही करते आ रहे हैं कि पर को अपना मानते आ रहे हैं, इसीलिए पर को मानना छोड़ो, पर को अपना मानना छोड़ो, क्योंकि में अत्यंत अभाव है अत्यंत अभाव सदा, फिर कोई क्या कर सकता है, व्यर्थ विकल्पों से उपजी क्या पीड़ा हर सकता है। कि कोई पीड़ा नहीं हर सकता, क्योंकि उसका तुम्हें अत्यंत अभाव है। ना तुम्हारी कोई पीड़ा हर सकता है, ना तुमको कोई सुख दे सकता है, ना तुम्हारा सुख कोई हर सकता है। कि ना तुम्हारी कोई पीड़ा को हर सकता है, ना तुम्हारे कोई सुख को हर सकता है। यदि तुम शुद्धात्म तत्व की शरण लो तो शुद्धात्म तत्व की शरण लेकर, शुद्धात्म तत्व की शरण से तुम सुखी हो जाओगे, और उस सुख को हटाने वाला तुमसे कोई नहीं है। उस सुख का कोई हरण कर ले ऐसी किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए इस अशरणभूत संसार में ये शुद्धात्मा की शरण में जाना योग्य है। अगला छंद पढ़ते हैं। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विषाद तजो, क्षमता धर्म महिमा में अपना आत्म आप भजो। कि इष्ट अनिष्ट कल्पना को त्याग दो, कि जो आपने इष्ट अनिष्ट कल्पना की हुई है, उन इष्ट अनिष्ट कल्पना को त्याग कर हर्ष विषाद तजो। कि इष्ट में हर्ष मत मानो, अनिष्ट को मानकर उसमें विषाद मत करो। कि हर्ष विषाद राग देश कब खड़े होते हैं? जब हमारी मान्यता इष्ट अनिष्ट होती है। कि हमको कोई वस्तु अच्छी लग रही है, हमको कोई परिणाम अच्छा लग रहा है, तो उसको अच्छा जानकर हम उसमें हर्ष करते हैं, उसमें राग करते हैं।
कि ये वस्तु हमको मिल जाए, और जो वस्तु हमको अनिष्ट लगती है उसका यदि हमसे संपर्क हो, हमसे संयोग हो, तो हम विषाद हो जाते हैं, विषाद मानते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसीलिए जब तक ये जीव की इष्ट मान्यता रहेगी, जब तक यह जीव संसार भ्रमण करता रहेगा, क्योंकि इष्ट अनिष्ट मान्यता का नाम ही मिथ्यात्व है। इष्ट अनिष्ट तुम्हारी जब तक मान्यता है तब तक तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं गया है। जिस दिन तुम अपने शुद्धात्मा की शरण ले लोगे, इस मिथ्यात्व को दूर कर दोगे, उस दिन तुमको स्वयं स्वयं पर लगने लगेगा। उस दिन तुम्हारी इष्ट अनिष्ट मान्यता भी स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। इष्ट अनिष्ट मान्यता को नष्ट करने के लिए कुछ करना नहीं है, कि स्वतः ही वो इष्ट अनिष्ट मान्यता अपने आप ही दूर हो जाएगी। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये यदि तुम्हारे विचार में रहे तो इष्ट अनिष्ट मान्यता नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? कि जब तुमने अपने आप को ज्ञायक देखा, जब तुमने अपने आप को ज्ञान मात्र देखा, तो चाहे ज्ञ अच्छा आए, चाहे वो ज्ञ बेकार आए, चाहे वो ज्ञ कैसा भी आए, वो तुमको ज्ञ मात्र दिखेगा, ना तुमको अच्छा दिखेगा ना बुरा दिखेगा। कि केवली भगवान अनंत ज्ञों को एक साथ जान रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सारे ज्ञ उनके अच्छे आ रहे हों, कि ज्ञ तो जैसे आ रहे वैसे ही आएंगे, कि उनको तीनों लोग, तीनों कारों के सभी द्रव्य गुण पर्याय, सारे परिणमन सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। तो इस जगत में सब कुछ परिणमन जैसा हो रहा है, अत्याचार होने का अत्याचार दिख रहे हैं, चोरी आदि की घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हो रही, जितना भी पापाचार हो रहा है, हिंसा रूप, चोरी रूप, कुशील रूप, जितना भी पापाचार जगत में हो रहा है, वो सारा उनके ज्ञान में आ रहा है। ज्ञान में आने के बाद भी वो हर्ष विषाद नहीं हो रहे, ना उनको हर्ष हो रहा है, ना उनको विषाद हो रहा है, ना उनको राग हो रहा है, ना उनको द्वेष हो रहा है। कि जो उनकी पूजन कर रहे हैं, जो उनकी भक्ति कर रहे हैं, वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है। और जो हिंसा में लिप्त हैं, पशुओं को मार रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कुशील सेवन कर रहे हैं, वो भी उनके ज्ञान में आ रहा है। लेकिन फिर भी उनको इष्ट अनिष्ट रूप भाषित नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक शुद्धात्मा की शरण ली और वो ज्ञान भाव को जाना कि मैं तो सिर्फ ज्ञान मात्र हूं, इसे ज्ञेय रूप में नहीं हूं, और ज्ञेय रूप में हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञेय मुझ रूप नहीं है। ज्ञेयों का ज्ञान का अत्यंत अभाव है, कि ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो सकते और ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर हम उस इष्ट अनिष्ट मान्यता को छोड़े हैं, कि इष्ट अनिष्ट मान्यता जो हमने पाली हुई है, कि चाहे इस जगत में जैसा परिणमन हो जाए, हमको रोग हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोग चला जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि ज्ञानी जीवों को रोग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और रोग नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप प्रथम योग में देख सकते हो, आप प्रथम में बहुत सारे उदाहरण आते हैं। उपसर्ग आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उपसर्ग हट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि इस शरीर में रोग है तो भी मुनिरा अपनी आत्म साधना में लीन है, और रोग दूर हो जाए तो भी अपनी आत्म साधना में लीन है। जिसने रोग मिटाया उसके प्रति राग नहीं है, और जिसके थ्रू रोग हुआ हो उसके प्रति द्वेष नहीं है। कि किसी ने आहार में कुछ मिला के खिला दिया जिससे मरण की भी नौबत आ गई, तो भी उसके प्रति द्वेष नहीं है। कि सहज परिणमन उन्होंने माना हुआ है, कि सब परिणमन सहज रूप से होता है, होने योग्य ही होता है, होनी को स्वीकार करो, जो होता है वह होने दो, होनी को स्वीकार करो। क्योंकि सारा परिणमन क्रमबद्ध है, सहज रूप से है, उस परिणमन को करने वाला कोई नहीं है। कि अरे जिसने मरण का प्रसंग उपस्थित किया वो भी मरण कराने वाला नहीं है, और जिसने उस मरण के प्रसंग को दूर कर दिया
वो भी उस मरण मरण को दूर करने वाला नहीं है। मरण का प्रसंग आया तो अपने उदय के अनुसार, अपने परिणमन के अनुसार आया, और मरण का प्रसंग दूर हुआ तो भी अपने परिणमन से हुआ, अपने उदय से हुआ। उपसर्ग आया तो अपने उदय से आया, उपसर्ग दूर हुआ तो अपने उदय से हुआ। इस प्रकार ये इष्ट अनिष्ट तो कल्पना है हमारी। ये कल्पना कैसी है? मिथ्या कल्पना है। केवल मिथ्या कल्पनाएं मानी हुई है, लेकिन वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती। कि हमको कोई वस्तु किसी काल में इष्ट लगती है और वही वस्तु हमको किसी काल में अनिष्ट लगती है। तो हम कैसे कहें कि वस्तु इष्ट है या अनिष्ट है? कि आज तुमको जो वस्तु इष्ट लग रही है वो कुछ समय पहले अनिष्ट लग रही थी। कि जैसे सर्दी के कारण बारिश हो जाए तो तुमको अनिष्ट लग रही है कि पहले इतनी सर्दी है और मौसम ऐसा हो गया, मौसम खराब हो गया। और गर्मी के दिनों में यदि बारिश हो जाए तुमको अच्छी लग रही है। तो बारिश को हम अच्छी कहें या बेकार कहें? कहनी तो एक ही चीज पड़ेगी, वस्तु तो एक ही है। कि शुद्धात्मा है तो शुद्धात्मा को ज्ञान मात्र ही कहना पड़ेगा। कि आज भी वो ज्ञान मात्र है, कल भी ज्ञान मात्र थी और कल भी ज्ञान मात्र ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि वस्तु आज ज्ञान मात्र और कल कुछ और हो जाएगी। वैसे ही वो बारिश यदि आज इष्ट है तो कल भी वो इष्ट होनी चाहिए और कल भी वो इष्ट होनी ही चाहिए थी। लेकिन कल आपको अनिष्ट लग रही थी और आज आपको इष्ट लग रही है, तो वस्तु को हम इष्ट भी नहीं कह सकते, अनिष्ट भी नहीं कह सकते। इससे पता चलता है कि वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है। हमारी जो मान्यता है उस मान्यता में हमने उसको इष्ट या अनिष्ट मान लिया है। कि सर्दी के समय बारिश आई तो हमने अपनी मान्यता में मान लिया कि ये तो अनिष्ट रूप है, और गर्मियों में आए तो हमने मान लिया कि इष्ट रूप है। और गर्मियों में भी बारिश आई तो हमको अच्छी लग रही है, और बारिश बहुत ज्यादा हो गई, अतिवृष्टि हो गई तो हमको अच्छी नहीं लग रही, हमको भी अनिष्ट लग रही है। तो यदि तुमको गर्मी के काल में भी बारिश इष्ट लग रही है तो ज्यादा बारिश होने पर तो इष्ट इतना ज्यादा बढ़ना चाहिए। लेकिन अतिवृष्टि होने पर आपको अच्छी नहीं लग रही, अनिष्ट लग रही है। इसका मतलब है कि वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं है, आपकी कल्पना इष्ट अनिष्ट रूप हो रही है। आपने अपनी कल्पना में इष्ट अनिष्टपना माना हुआ है और उसी के कारण आप दुखी हो रहे हो कि अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, दुखी हो रहे हो तुम। अब वर्तमान में दुखी हो रहे हो और उस दुखी के कारण में आप रोज ध्यान करके आगे के लिए भी दुख का बीज बो रहे हो, आगे के लिए भी दुख पाने की तैयारी कर रहे हो। इसीलिए वर्तमान में समता भाव धारण करना चाहिए प्रति समय, प्रत्येक संयोग में। चाहे इष्ट संयोग आए चाहे अनिष्ट संयोग आए, दोनों ही संयोग संयोग मात्र देखो उनको। इसे ऊपर आया था दूसरे शब्द में, कर्मोदय अनुसार अवस्था संयोगी मानो। कि चाहे जैसा संयोग आया उसको संयोग मात्र देखोगे तो समता भाव आएगा, और उसको संयोग मात्र ना देखकर उससे जुड़ जाओगे तो फिर उसमें इष्ट अनिष्ट बना मानकर राग द्वेष खड़े करोगे, और राग द्वेष खड़ा करके आप रोज ध्यान करके दुख की बीज बोकर वर्तमान में भी दुखी रहोगे और आगे के लिए भी दुखी रहोगे। इसीलिए इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागने योग्य है। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो, हर्ष विशाल तजो, समता धर महिमा में अपना आत्म आप भजो। कि समता धर का जो महिमावंत अपना आत्मा है, कि बाहर में कोई महिमावंत नहीं है। जैसा महिमावंत हमारा ये शुद्धात्मा है वैसी महिमा बाहर में किसी द्रव्य में नहीं है। कि अरे अनंत गुणों की संपदा, अनंत गुण तुम में विद्यमान है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल तुम में शक्ति है उस रूप होने की। लेकिन ऐसे महिमावंत शुद्धात्मा की महिमा नहीं कह रहे हो। ऐसे महिमावंत शुद्धात्मा की महिमा नहीं करोगे तो दुखी रहोगे। इसीलिए इस तीनों लोक में जो सबसे सुंदर है, सबसे महिमावंत है, उसकी स्तुति करो, उसमें लीन हो जाओ। अच्छा, कुंद कुंदरे समय सा परमागम के पूरे अधिकार की तीसरी गाथा में ये लिखा
कि एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। तो जो ये एकत्व को प्राप्त, निश्चय को प्राप्त जो समय है, जो शुद्धात्मा है, वो पूरे लोक में, तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। उससे सुंदर कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हमें उसकी महिमा नहीं आती और हमें भाग्य द्रव्यों की महिमा आती है कि ये घर अच्छा है, ये बंगला अच्छा है। हम पर द्रव्यों की महिमा कर करके दुखी हो रहे हैं और महिमावंत द्रव्य हम खुद हैं, स्वयं हैं। उस महिमावंत द्रव्य को ना पहचान कर पर द्रव्यों की महिमा करने में लगे हुए हैं प्रति समय। प्रति समय आप विचार करके देखो, चिंतन करो कि आपका कितना समय पर द्रव्यों की महिमा करने में जाता है और कितना समय आप अपने महिमावंत द्रव्य को देखने के लिए दे रहे हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि समता धर महिमा में अपना आत्म आप भजो, कि अपने महिमा में शुद्धात्म तत्व को आप ही भजो और कोई नहीं भजेगा इसको। ऐसा ये महिमावंत शुद्धात्मा सदाकाल विद्यमान है, सदाकाल मेरे ज्ञान में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान में नहीं आ रहा हो। महिमावंत शुद्धात्मा ज्ञान में भी आ रहा है, लेकिन हमने अपना उपयोग कहीं और लगाया हुआ है कि अरे सजमत जीव का उपयोग इतना ही है कि एक ही जगह लग पाता है, दो जगह नहीं लग पाता। कि जब ये उपयोग ज्ञ में लगता है तो ज्ञान रूप नहीं हो पाता, ज्ञान को नहीं देख पाता। और भाई हमारे साथ हो रहा है कि महिमावंत शुद्धात्मा प्रति समय ज्ञान में आने के बाद भी हमारा उपयोग पर द्रव्यों की महिमा करने में, ज्ञों को जानने में, ज्ञों को अपना मानने में, ज्ञ रूप अपने को मानने में लग रहा है। इसलिए उस ज्ञान को, उस शुद्धात्मा को हम जान नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि अरे ये शुद्धात्मा आवार गोपाल सभी को प्रति समय सुलभ है। ऐसा नहीं सुलभ ना हो, प्रति समय सुलभ है। अभी की अभी सुलभ है, अभी इसी समय सुलभ है। अरे मैं जान रहा हूं, ये कहने वाला ही मैं हूं, ये कहने वाला ही मैं शुद्धात्मा हूं कि मैं जान रहा हूं। लेकिन उसको ना देखकर ज्ञ बुद्धि हमारी हुई पड़ी है। उस ज्ञ बुद्धि को रखकर, उस ज्ञ रूप होकर, ज्ञ को ही जानकर हम शुद्धात्मा को नहीं जान पा रहे। हम कह रहे हैं कि मैं जान रहा हूं। अरे तो मैं जान रहा हूं, तो क्या पुद्गल द्रव्य जानता है कि नहीं पुद्गल द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है? तो जब पुद्गल द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है और मैं जान रहा हूं, तो कौन हूं मैं कि मैं उस ज्ञान को धरने वाला हूं, उस ज्ञान का धारी हूं। और ज्ञान का धारी उस शुद्धात्मा है। इसीलिए समता धर के, जो बिना समता धरे अपना आत्मा अपने आप नहीं बच पाओगे जब तक समता भाव नहीं धरोगे। कि समता भाव नहीं धरोगे तो पर में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके अपने शुद्धात्मा को नहीं देख पाओगे, अपने शुद्धात्मा को नहीं बच पाओगे। इसीलिए यह कहा कि समता धर महिमा में अपना आत्म आप भजो। शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो हुए वह लेश न सुख पावे। कि शाश्वत सुख का सागर अंतर में लहरा रहा है, प्रति समय लहरा रहा है। और वो सुख का सागर शाश्वत है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और सुख सागर प्रति समय लहरा रहा है। प्रति समय सुख के सागर में सुख की तरंगें उठ रही हैं, लेकिन हम उस तरंगों का आनंद नहीं उठा पा रहे। हम उस सुख के सागर को ना देखकर उस सुख के सागर के बाद बाकी चीजों को देखने में लगे हुए हैं। तो यहाँ क्या है, सुख का सागर प्रति समय लहरा रहा है। ऐसा नहीं कि अभी लहरा रहा हो, प्रति समय लहरा रहा है। इसीलिए उस सुख से सागर को देखो। हमने कर्तृत्व और कर्मत्व जो भिन्न द्रव्यों में माना हुआ है,
कि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म का संबंध है, ऐसा मानकर हम परद्रव्य में कुछ करना चाह रहे हैं और परद्रव्य के द्वारा खुद में कुछ करना चाह रहे हैं, और इसीलिए उस सुख की साधना को नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन वास्तव में विचार करें तो कर्ता और कर्म दो द्रव्यों में नहीं है, एक ही द्रव्य का संबंध है। कि अरे हर द्रव्य का अपना षटकारक है, मेरा द्रव्य मेरे षटकारक से परिणमन कर रहा है, दूसरे का द्रव्य अपने उसके षटकारक से परिणमन कर रहा है, उसके षटकारक मेरे षटकारक में नहीं आ सकते, मेरे षटकारक उसके षटकारक में नहीं जा सकते, इसीलिए मैं उसका कुछ नहीं कर सकता और मेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा जब हमारी मान्यता होगी तो सुख का सागर जो प्रति समय अंतर में लहरा रहा है, सुख की तरंगें उछल रही हैं, उनका हम अनुभव कर पाएंगे, उन तरंगों का आनंद ले पाएंगे। वो आनंदमयी तरंगें उस सुख के सागर से प्रति समय उठ रही हैं, लेकिन हम आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद ने समय सा परमागम के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि जैसे स्वर्णकार है, तो जैसे वो स्वर्णकार है वो कुंडल आदि का कार्य करता है, लेकिन कार्य करते हुए भी कुंडल रूप नहीं हो जाता, उसमें तन्मय नहीं हो जाता। कुंडल में कुंडल कुंडल रूप ही रहता है और स्वर्णकार स्वर्णकार रूप ही रहता है। स्वर्णकार आज तक कुंडल नहीं हुआ और वो कुंडल कंगन आज तक स्वर्णकार नहीं हुए। वैसे ही हम भी पुण्य पाप आदि पुद्गल कर्म कर रहे हैं, लेकिन करते हुए भी हम पुण्य पाप आदि रूप नहीं हो रहे, उस पुद्गल कर्म रूप नहीं हो रहे। पुद्गल कर्म अपने रूप परिणमन कर रहा है, मैं अपने रूप परिणमन कर रहा हूं। इसलिए बात महापुर उन्होंने षटकारक घटाए, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा है, महापुर ने हर षटकारक में घटाया कि वो हथौड़े आदि के साधन से कार्य करता है स्वर्णकार, ये हथौड़े रूप नहीं हो जाता। पहले क्या बताया कि वो कुंडल आदि का कार्य करता है, लेकिन कुंडल रूप नहीं हो जाता। फिर बताया कि हथौड़ा आदि साधन जिसको कहते हैं करण, उसके द्वारा कार्य करता है, लेकिन वो हथौड़ा रूप नहीं हो जाता। उसी प्रकार यह जीव भी मन वचन काया की सहायता से, मन वचन काया के साधन से करता है कर्म को, लेकिन मन वचन काया रूप नहीं हो जाता। तो सारे षटकारक घटा सकते हैं हम। बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल लिया आचार्य कुंद कुंद ने सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा 350 से 355, इन 6 गाथाओं में 6 षटकारक घटाए उन्होंने, इसी एक ही उदाहरण से, स्वर्णकार के उदाहरण से। तो ऐसे वो षटकारक सबके अपने अपने षटकारक हैं, कोई किसी के षटकारक में प्रवेश नहीं करता। इसीलिए हम अपने षटकारक को जानकर अपने षटकारक रूपी रहें, तो जो सुख का सागर प्रति समय लहरा रहा है, वो सुख के सागर में जो आनंद की तरंगें प्रति समय उछल रही हैं, वो हमारे ज्ञान का विषय बनेंगी और हम उस आनंद का अनुभव कर पाएंगे। सत्य सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेस न सुख पावे। कि जो दुर्विकल्पों में, मिथ्या विकल्पों में उलझ रहे हैं, वो लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कार्य विकल्पों से हो नहीं रहा और हम उन विकल्पों में उलझ कर सुख पाना चाह रहे हैं। इसीलिए कहा कि जो दुर्विकल्पों में उलझ रहा है वो लेस मात्र भी सुख नहीं पा रहा है। कि आचार्य कुंद कुंद ने इसी सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में कहा कि अब सारे दुर्विकल्पों से बस हो, अब सारे विकल्पों से बस हो जाओ, अपने शुद्धात्मा में ध्यान को लगाओ, अपनी शुद्धात्मा में लय हो जाओ, शुद्धात्मा में मग्न हो जाओ, सारे विकल्पों से दूर हो जाओ। और जब सारे विकल्पों से दूर हो जाओगे तो इस शरणभूत शुद्धात्मा की शरण में आ पाओगे
और इस शुद्धात्मा की शरण ग्रहण कर पाओगे। इसीलिए हम अपनी कर्तव्य भोक्तृ बुद्धि को छोड़कर दुर्विकल्पों में फंसे नहीं, और दुर्विकल्पों में नहीं फंसेंगे तो दुर्विकल्पों कब नहीं फंसेंगे? प्रति समय दुर्विकल्प करने में लगे हुए, प्रति समय विकल्पों में फंस रहे हैं, तो वो समता भाव धारण करने से नहीं फंसेंगे। कि जब हम समता का परिणाम धारण करेंगे, प्रति समय विचार करेंगे, प्रति समय समता को धरकर अपना महिमावंत प्रभु अपने में देखेंगे, तो दुर्विकल्पों में उलझना नहीं होगा। और जब दुर्विकल्पों में नहीं उलझेंगे तो सुख अपने आप ही प्रकट हो जाएगी। और दुर्विकल्पों से तो लेस मात्र सुख नहीं होता। इसीलिए जो दुर्विकल्पों में हमने सुख की कल्पना की हुई है, उस सुख की कल्पना को दूर से त्याग देना योग्य है। कि पहले भी कहा था कि विकल्पों से कार्य नहीं होता, कार्य अनुसार विकल्प होते हैं, लेकिन हमने विकल्पों से कार्य होता है ऐसा मानकर हम विकल्प करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हम कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कार्य हो कैसे रहा है उसको हमारी दृष्टि नहीं है। कि कार्य विकल्पों से होता नहीं है और हम विकल्प कर करके परेशान होते हैं। इसीलिए विकल्पों को छोड़ना योग्य है, इन विकल्पों को त्यागना योग्य है। इन विकल्पों को त्याग कर, इन विकल्पों को छोड़कर अपने महिमावंत प्रभु को, अपने शुद्धात्मा को, अपने शुद्धांत तत्व को ध्यान, उसी में लीन हो, उसी में मग्न हो, उसी रूप हो जाए, तभी वास्तव में हम मोक्ष के मार्ग पर बढ़ सकते हैं, सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। सुख की प्राप्ति का यही एकमात्र है, दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए हम सब मोक्ष मार्ग में लगे। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपाय है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत्य बारे है, वंदना सत्य बारे है, वंदना सत्य बारे। कासामयी जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, सागर की।